फिल्म स्टार्स। किसी भी इंसान से अगर आप पूछोगे कि उसका फेवरेट फिल्म स्टार कौन है, तो लोग जनरली तो मेल हीरो का ही नाम लेंगे। जनरली लोग मेल हीरो का ही नाम लेंगे, और उन केसेस में जिसमें लोग मेल हीरो का नाम नहीं लेंगे, उन केसेस में लोग हीरोइन का नाम ले लेंगे। हीरो और हीरोइन ही जनरल पब्लिक की नजर में स्टार्स होते हैं, राइट। और वो बहुत अंडरस्टूड सी चीज है। वो बहुत अंडरस्टूड सी चीज है, ये बहुत अंडरस्टूड सी बात है कि नॉर्मल पब्लिक सिर्फ हीरो को और सिर्फ हीरोइन को ही स्टार क्यों मानती है। कि बहुत ही बेसिक सी बात है, बहुत ही अंडरस्टूड सी बात है, राइट। और इसमें कुछ गलत नहीं है, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन मैं आप लोग को यह बताना चाहता हूं कि मेरे लिए एक फिल्म में स्टार कौन होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल यार, अगर मैंने एक भोजपुरी फिल्म देखी, राइट, लेट्स से कि मैंने एक भोजपुरी फिल्म देखी और उस भोजपुरी फिल्म में एक कोई किरदार है, राइट, एक पर्सनालिटी है। चाहे हीरो हो, चाहे हीरोइन हो, चाहे कैरेक्टर एक्टर हो, चाहे कैरेक्टर एक्ट्रेस हो, चाहे किसी ने कैमियो किया हो, किसी ने स्पेशल अपीयरेंस किया हो, कोई भी हो, राइट। वो पर्सनैलिटी मेरे साथ अगर टिकती है फिल्म के खत्म हो जाने के बाद, जब मैं घर चला जाता हूं तो भी वो पर्सनैलिटी मेरे साथ स्टे करती है। एक हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद, एक महीने के बाद, 2 महीने के बाद भी वो पर्सनैलिटी मुझे याद रहती है। सो फॉर मी दैट पर्सनैलिटी इज अ स्टार, राइट। और इस पैरामीटर पे मेरे लिए अमरीश पुरी स्टार हैं, कादर खान स्टार हैं, परेश रावल स्टार हैं, शक्ति कपूर स्टार हैं, राजपाल यादव स्टार हैं, राइट। और इसी पैरामीटर पे मेरे लिए अर्जुन कपूर और सोनम कपूर और हर्षवर्धन कपूर जैसे लोग स्टार नहीं हैं, राइट। ये सब लोग स्टार हैं, लेकिन अर्जुन वगैरह स्टार नहीं है। Similarly, for me, Satish Shah ji is a star. For me, he's a huge star. वो एक आइकन है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के, वो एक लेजेंड है बॉलीवुड के। इस वक्त वो आई थिंक 70+ हो चुके हैं, और पिछले 10 साल से सतीश शाह ने एक सिंगल हिंदी फिल्म भी नहीं की है। एक सिंगल हिंदी फिल्म भी सतीश शाह ने पिछले 10 साल में नहीं किया है। नाउ लुक यार, सतीश शाह का जो फेस है वो बहुत ही सॉफ्ट सा फेस है। वो बहुत ही सॉफ्ट सा फेस है, तो उस फेस के साथ जब आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल करने आओगे, तो आपको यार विलन तो कोई नहीं बनाएगा। उतने सॉफ्ट फेस के साथ आपको एक आइकॉनिक विलन कोई भी नहीं बनाएगा। उतने सॉफ्ट फेस के साथ यार आपको हीरो भी कोई नहीं बनाएगा। आपको शायद हीरो भी कोई नहीं बनाएगा क्योंकि फेस भी सॉफ्ट है और पर्सनालिटी भी नहीं है। लेकिन अगर फेस सॉफ्ट नहीं होता और पर्सनालिटी होती, तो भी इसी से गारंटी नहीं कि कोई हीरो बनाएगा। बट आई एम जस्ट सेइंग कि उतने सॉफ्ट फेस के साथ, उतनी सॉफ्ट पर्सनालिटी के साथ ना आप विलन बन सकते हो, ना आप हीरो बन सकते हो। और कदकाठी भी है तो शायद आप उस तरह से कॉमेडियन भी नहीं बन सकते। लेकिन उसके बावजूद सतीश शाह विलेन नहीं बन पाए, हीरो नहीं बन पाए, लेकिन एज अ कॉमेडियन यार उन्होंने अपनी जगह बनाई इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। सतीश शाह ने 90s और 2000s की बहुत सी आइकॉनिक फिल्म्स की हैं। उनकी जो जुगलबंदी थी विद डेविड धवन, वो साजन चले ससुराल में थे, हीरो नंबर 1 में थे, मुझसे शादी करोगी जैसी यादगार फिल्म में थे। उसके बाद शाहरुख खान के साथ उन्होंने जो इतनी आइकॉनिक फिल्म्स की हैं, मैं हूं ना, जो शाहरुख की फिल्म है, जिसमें वो प्रोफेसर रसाई के किरदार में है, आई थिंक वो उनके करियर का सबसे ज्यादा यादगार किरदार है, सबसे ज्यादा मेमोरेबल कैरेक्टर है, और सबसे ज्यादा लव्ड कैरेक्टर भी है। बहुत ही डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है और बहुत ज्यादा लव्ड कैरेक्टर है। शाहरुख खान ने सतीश शाह के साथ यार बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली काम किया, और उसकी वजह है सिर्फ और सिर्फ शाहरुख खान का सतीश कौशिक के साथ जो एक इमोशनल बॉन्ड है। वही वजह है कि शाहरुख ने सतीश शाह के साथ एक्सटेंसिवली काम किया। और आप समझने की कोशिश करो कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जो इमोशनल बॉन्ड होते हैं, जो जज्बाती रिश्ते होते हैं, वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। शाहरुख खान और सतीश शाह ने सबसे पहले काम किया था कभी हाँ कभी ना में। उसमें सतीश शाह ऐना के फादर थे। वहां पे शाहरुख और सतीश शाह की दोस्ती हुई थी। बाद में शाहरुख ने ही रिकमेंड किया था सतीश शाह को डीडीएलजे फिल्म में भी, जो वो परमीत सेठी के फादर प्ले करते हैं, कुलजीत के फादर। वो भी शाहरुख ने वर्ड पुट इन किया था, ऑल्दो वो एक इनकॉन्सिक्वेंशियल रोल था यार, उस रोल से सतीशा का कोई फायदा नहीं होना था, फिर भी शाहरुख ने उनके लिए वर्ड पुट इन किया था। कभी हाँ कभी ना में वो शाहरुख के साथ थे सतीशा। उसके बाद डीडीएलजे में वो शाहरुख खान के साथ थे। बाद में शाहरुख खान ने जब खुद की फिल्म प्रोडक्शन कंपनी शुरू की, उसमें जो फिल्म्स बनी, उसमें भी सतीश शाह थे। फिर भी दिल हिंदुस्तानी में सतीश शाह थे, चलते चलते में सतीश शाह थे, मैं हूं ना में सतीश शाह थे, रावण जो उनकी लास्ट, वन ऑफ द लास्ट बड़ी फिल्में हैं, उसमें भी सतीश शाह थे। शाहरुख खान ने सतीश शाह को लगातार काम दिलवाने का, लगातार अपनी फिल्म्स में कास्ट करवाने की कोशिश किया है। लेकिन आज यार शाहरुख खान उस तरह से सतीश शाह की मदद नहीं कर सकते। उस तरह से सतीश शाह की मदद शाहरुख नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में 55 साल की एज के बाद, 60 साल की एज के बाद यार कैरेक्टर एक्टर्स की कोई वैल्यू नहीं है। कैरेक्टर एक्टर्स की कोई वैल्यू नहीं है। शाहरुख खान चाह करके आज माधुरी दीक्षित को अपनी हीरोइन नहीं बना सकते। शाहरुख खान चाह करके जूही चावला को अपनी हीरोइन नहीं बना सकते। ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है। एक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार्स के पावर की भी लिमिटेशन है। शाहरुख खान ने कोशिश किया था डंकी फिल्म में सतीश शाह को कास्ट करवाने का, जो बमन ईरानी ने कैरेक्टर किया है। उसके लिए शाहरुख खान चाहते थे कि सतीश शाह हो, क्योंकि शाहरुख को सतीश शाह के स्ट्रगल्स अभी पता है। लेकिन राजकुमार हिरानी की हर फिल्म में बमन ईरानी होते हैं, तो राजकुमार हिरानी ने शाहरुख को बोला कि बमन मेरे लिए लकी है, तो उस रोल में बमन को रखते हैं। तो शाहरुख कुछ नहीं कर पाया और सतीश शाह डंकी फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए। बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू पॉइंट आउट यार कि जो जज्बाती रिश्ते होते हैं,
वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक ब्रह्मास्त्र होते हैं। सतीश शाह का एक जज्बाती रिश्ता है शाहरुख खान के साथ, शाहरुख खान ने उनको पुश करने की कोशिश किया है, शाहरुख ने उनको कास्ट करने की कोशिश किया है, लेकिन अब जब सतीश शाह 60 के ऊपर हो गए, 60 एज के ऊपर हो गए, उसके बाद यार सतीश शाह की कोई मदद नहीं कर पाया, सतीश शाह की कोई मदद नहीं कर पाया है। और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आप देखो किस तरह से सिस्टमैटिकली कैरेक्टर एक्टर्स को साइडलाइन किया जाता है, ऑडियंस को पता भी नहीं चलता, ऑडियंस को पता भी नहीं चलता पिछले 10 साल में परेश रावल का कौन सा यादगार कैरेक्टर आया है, पिछले 10 साल में राजपाल यादव का कौन सा यादगार कैरेक्टर आया है। अगर आप जुड़वा और मैं तेरा हीरो से राजपाल यादव को हटा दो, तो राजपाल यादव जी ने उतनी मेन स्ट्रीम फिल्म भी नहीं की हैं, और वो भी इसलिए क्योंकि डेविड धवन राजपाल यादव के बहुत क्लोज है। पिछले 20 साल में शक्ति कपूर के कितने यादगार कैरेक्टर्स आए हैं, राइट। अगर आप इन चीजों को नोट करोगे आपको एक पैटर्न दिखाई देगा। असरानी जी इतने आइकॉनिक लेजेंड हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के, पिछले 10-15 सालों में उनके कितने यादगार कैरेक्टर्स आए हैं, राइट। वही प्रियदर्शन की फिल्म्स में वो रहे हैं तो रहे हैं, वरना उनको कोई कास्ट नहीं कर रहा, उनको कोई कास्ट नहीं कर रहा यार। और मैं इसी चीज को आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कैरेक्टर एक्टर्स को तो वैसे भी ऑडियंस उतना वैल्यू करती नहीं है, राइट। मेरे जैसे कुछ लोग होंगे, बट जनरली मेरे जैसे लोग उतने हैं नहीं जो कैरेक्टर एक्टर्स को स्टार मानते हैं और इतना ज्यादा पसंद करते हैं। बट आई एम सेइंग यार कि सिस्टमैटिकली उन कैरेक्टर एक्टर्स को जिन्होंने हमने इतना पसंद किया है, वो काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनको सिस्टमैटिकली बाहर कर दिया जाता है, उनको सिस्टमैटिकली बाहर कर दिया जाता है। और कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। सतीश शाह जी ने, अगर आपको याद होगा, सारा भाई वैसे सारा भाई जैसे पॉपुलर टेलीविजन सीरियल में कैरेक्टर प्ले किया था, इंद्रवधन सारा भाई का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसके लिए उनको बहुत स्नेह मिला। उनका एक टीवी सीरियल आता था बहुत पहले, आई थिंक 80s में, ये जो है जिंदगी, उसमें भी सतीश शाह थे, उसके कुछ एपिसोड्स दूरदर्शन पे आते थे, मैंने देखे हैं। उसमें भी सतीश शाह ने बहुत अच्छा काम किया। डेविड धवन की फिल्म हो, शाहरुख खान के साथ उनकी जुगलबंदी हो, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी जो फिल्म है, उसमें जो वाला सीन है, जो ट्रेन वाला सीन है, जहां पे वो सलमान खान को झांसा देते हैं कि सलमान खान रात भर जगे रहें और सतीश शाह सो जाते हैं और बोलते हैं कुंभकर्ण का वक्त होता है, रात के 3 से 6 का जो वक्त होता है वो कुंभकर्ण का वक्त होता है एंड ऑल दैट। जिस तरह से वो सलमान खान को झांसा देते हैं कि सलमान खान जगे रहें और सबके सामान की रखवाली करें, दैट ब्लोज अवे योर माइंड यार, दैट ब्लोज अवे योर माइंड। और ऐसे लाइकेबल पर्सनालिटीज, लवेबल पर्सनालिटीज, एफेबल पर्सनालिटीज आज के डेट में तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में है ही नहीं, और जो थे उनको हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने साइडलाइन कर दिया है। फर्क कुछ नहीं पड़ता, फर्क कुछ नहीं पड़ता, फिल्मों का तो बॉक्स ऑफिस बढ़ा ही है, फिल्मों का तो बॉक्स ऑफिस बढ़ा ही है, फिल्मों का तो मैजिक है। आप उसमें कैरेक्टर एक्टर को रखो ना रखो, हीरोइन को रखो ना रखो, फिल्में तो देखेंगे ही लोग, फिल्में देखेंगे। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में अगर 10 साल तक एक भी बॉलीवुड फिल्म रिलीज ना हो थिएटर में, और सिर्फ भोजपुरी फिल्में रिलीज हो, मैं गारंटी दे सकता हूं कि वो भोजपुरी फिल्में भी बॉक्स ऑफिस करेंगी, भोजपुरी फिल्में भी बॉक्स ऑफिस करेंगी। इसलिए नहीं कि भोजपुरी फिल्में अच्छी हैं बुरी हैं, इट्स जस्ट बिकॉज लोगों को एंटरटेनमेंट के लिए कुछ चाहिए, लोगों को एंटरटेनमेंट के लिए कुछ चाहिए यार। अगर हीरो नहीं भी रहेगा फिल्म में, हीरोइन नहीं भी रहेगी फिल्म में, दुनिया की सबसे खराब फिल्में भी बनेंगी, तो भी लोग थिएटर जाएंगे ही। लोगों को एंटरटेनमेंट के लिए किसी ना किसी चीज से अटैच होना ही है, राइट। और ये मैजिक तो है फिल्म्स का। सिस्टमैटिकली अगर कोई साइडलाइन हो जाता है, कोई इंडस्ट्री से बाहर हो जाता है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सतीश शाह जी, ही इज एन आइकॉन, बट पिछले 10 साल से वो आउट ऑफ साइट्स हैं, एंड दैट्स व्हाई ही इज आउट ऑफ माइंड एज वेल, राइट। आप नजर से ओझल हो तो आप दिमाग से भी ओझल हो। हम शक्ल से, आई थिंक लास्ट फिल्म थी साजिद खान की जिसमें सतीश शाह थे, उसके बाद सतीश शाह ने एक फिल्म भी नहीं की है, लाइक एक फिल्म भी नहीं किया है। और आप सोच के देखो, 10 साल तक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कोई आदमी जिसने इतनी सारी आइकॉनिक फिल्म्स की हुई हैं, अगर उसको एक भी फिल्म में कास्ट नहीं किया जाएगा, एक भी फिल्म को उसको ऑफर नहीं आएगा, तो कोई कितना भी बड़ा एक्टर हो, कोई कितना भी बड़ा तोप हो यार, उसकी हिम्मत टूट जाएगी, किसी की भी हिम्मत टूट जाएगी। और मेरा यकीन करो 60-65 साल की एज में लोगों के अंदर वो फायर नहीं होता जो उनके अंदर 20-25 साल की एज में होता है। जब सतीश शाह जी नए नए आए थे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में किस्मत आजमाने, उस वक्त जो उनके बेली में फायर था, उतना फायर 60 साल की एज में नहीं होता यार। 60 साल की एज में मैं उनसे उम्मीद करूं कि वो प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के धक्के खाएं और अपने चप्पल घिसे कैरेक्टर के लिए, वो पॉसिबल नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। पैसे आ चुके, पैसे बिजनेसेस में लग चुके, अब आराम से अपनी अपनी जिंदगी ही काटना चाहता है। बट आई एम जस्ट सेइंग यार कि सतीश शाह जैसे आइकॉन, सतीश शाह जैसे लेजेंडरी लोग भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से गायब है। परेश रावल तो गायब है ही है, राजपाल यादव तो गायब है ही है, जॉनी लीवर तो गायब है ही है, रंजीत साहब हूं, असरानी साहब हूं। जितना अच्छा काम इनको मिलना चाहिए था, उतना अच्छा काम लिखा ही नहीं जाता है पहली बात। और लिखा भी जाता है यार तो एक सिस्टमैटिक वे में 55 प्लस के जो कैरेक्टर एक्टर्स उनको साइडलाइन कर दिया जाता है, उनको साइडलाइन कर दिया जाता है। दैट्स द वे इट इज, दैट्स द वे इट इज, एंड दैट्स द वे अनफॉर्चुनेटली इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी। यू नो यार, बमन ईरानी, राइट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैरेक्टर एक्टर्स ऑफ ऑल टाइम, क्या कर रहे हो पिछले 10 साल से, क्या कर रहे हैं। हैप्पी न्यू ईयर जैसी सिली फिल्म में एक सिली सा किरदार, दिलवाले जैसी एक सिली सी फिल्म में सिली सा किरदार, जस्ट सीन फिलर्स के तौर पे उनको काम दिया जा रहा है। और जब कैरेक्टर लिख के दिया जाता है तो वो लोग आग तो लगाते ही हैं,
राइट? बमर ईरानी जैसे लोग आग तो लगाते हैं, अगर उनको आप वीरू सहस्त्रबुद्धे का किरदार दोगे वो आग लगाएंगे, सतीश शाह को अगर प्रोफेसर रसाई का किरदार दोगे तो वो आग लगाएंगे। प्रॉब्लम ये है यार कि वैसे किरदार लिखे ही बहुत कम जाते हैं, और अगर आप 55 साल के ऊपर हो चुके हो तो वैसे भी फूटी आंख से ही सब लोग आपको देखते हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जो तोप लोग हैं वो आपको फूटी आंख से देखते हैं कि अरे 55 के ऊपर हो गया, इसको छोड़ो, नए लड़के को ले लो एंड ऑल दैट। स्त्री 2 में देख लो, राइट, वही 3-4 लोग हैं, पंकज त्रिपाठी, अपार शक्ति, अभिषेक बैनर्जी, राजकुमार राव, लेकिन वो मैजिक स्त्री और स्त्री 2 में वो नहीं कर पाए जो ढोल में कुणाल खेमू और तुषार कपूर और शर्मन जोशी और राजपाल यादव ने किए। वो मैजिक ये लोग नहीं कर पाए, लेकिन इनकी फिल्म का ब्लॉकबस्टर बॉक्स ऑफिस है। सो वो चीजें सारी चीजों को नलीफाई कर देता है यार। बट इट्स सो सैड टू सी समवन लाइक सतीश शाह यार, सिस्टमैटिकली उनको हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बाहर कर दी है, राइट? किसी मीडिया में अगर कोई आर्टिकल लिख भी देगा तो वो ये लिख देगा कि सतीश शाह पंक्चुअल नहीं थे, सेट पे लेट आते थे, मेहनत करना बंद कर दिया था एंड ऑल दैट। बट ये चीजें यार इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सतीश शाह जैसे लोग हमेशा ही अपना काम अच्छे से करेंगे यार, वो लोग डेडिकेटेड प्रोफेशनल्स हैं, 25 साल हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जुड़े रहे हैं तो प्रोफेशनलिज्म से ही जुड़े रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है यार कि एक सर्टेन एज के बाद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री डिस्कार्ड कर देती है, साइडलाइन कर देती है। सतीश शाह के पहले भी लोगों को किया है, ऐसा नहीं है कि सतीश शाह पहले और आखिरी है जिनको किया जा रहा है, उनके पहले भी लोगों को किया गया, उनको भी किया जा रहा है और आगे भी लोगों को किया जाएगा, राइट? और यही है फिल्म लाइन का चक्कर यार, यही है फिल्म लाइन का चक्कर। आप अगर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हो तो सीधी सी बात है यार, आप एज अ लीड हीरो ही जुड़ो, क्योंकि लीड हीरोइन के तौर पे भी एक शेल लाइफ है। आप लीड हीरो के तौर पे ही जुड़ो और आप उम्मीद करो कि आप सुपरस्टार बन जाओ, और आप सुपरस्टार बने रहो, क्योंकि अगर आप सुपरस्टार बन जाते हो और फिर आप सुपरस्टार नहीं रहते हो तो भी आप डिस्कार्ड हो जाते हो, राइट? टेक समवन लाइक गोविंदा, टेक स्टार्स लाइक सुनील शेट्टी एंड सनी देओल, राइट? सुनील शेट्टी जो सेकंड इनिंग्स खेलना भी चाहते हैं उनके पास काम नहीं है। सुनील शेट्टी बहुत लिमिटेड है एज अ परफॉर्मर, ऐसा नहीं है कि वो बहुत लिमिटलेस परफॉर्मर है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि काम उस तरह से मिलता ही नहीं है लोगों को। दैट्स द रियलिटी ऑफ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, दैट्स द रियलिटी ऑफ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री यार। सल्यूट है उन लोगों के जो यहाँ पे अपना किस्मत आजमाने आते हैं, सल्यूट है उन लोगों को। बट यही है कि या तो आप स्टार बन जाओ, सुपरस्टार बन जाओ, और आप सुपरस्टार बने रहो, क्योंकि जिस दिन आप सुपरस्टार नहीं रहोगे, जिस दिन आप पैसे नहीं लाओगे एज अ लीड हीरो, उस दिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री आपको साइडलाइन कर देगी, उस दिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री आपको साइडलाइन कर देगी। एंड इट डज नॉट मैटर कि आपकी परफॉर्मिंग एबिलिटीज कितनी है, आप गोविंदा जैसे लिमिटलेस परफॉर्मर हो सकते हो लेकिन काम आपको लिमिटेड ही मिलेगा। दैट्स द वे इट इज, राइट? छोड़ो यार, अब क्या कहें। सतीश शाह जी अब तो खैर वो इतने फिट भी नहीं है यार, मैंने उनको देखा रिसेंटली, वो काफी अनफिट हो गए हैं। बट वो उनका बॉडी टाइप भी है, वो उनका बॉडी टाइप ही है, उनका बॉडी टाइप लीन नहीं है, उनका बॉडी टाइप थोड़ा सा बल्जी है ही। और अब वो थोड़ा अनफिट भी हो गए हैं, और 70 में तो यार उनको उस तरह से काम नहीं मिलेगा, उस तरह से उनको काम नहीं मिलेगा। सतीश शाह जी आंखों से ओझल है, इसलिए वो दिमाग से भी ओझल हैं, लेकिन वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड हैं। बहुत सी आइकॉनिक फिल्म्स में छोटे बड़े कैरेक्टर्स में, कुली नंबर 1 पे छोटे बड़े कैरेक्टर्स में उन्होंने यादगार काम किया और लोगों के दिलों में वो समा गए। बट आज की डेट में वो गायब है, आज की डेट में वो गायब है। चलो, बाय।